हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या भी बता दिया। चलिए वास्तविक संख्या देखिए विस्तार से बता दे रहे हैं। वास्तविक कल बता दिए थे, थोड़ा समझ लीजिए इसको भी। वास्तविक संख्या पहला क्या है देखिए। अब कितने प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्या देखिए। पहला जो होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बता दिए थे अगले वीडियो में, जो योटा के रूप में लिखा जा सके। अब दूसरा जो होगा वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत इसका कोई प्रकार नहीं होता। जैसे बता दिए थे अगले वीडियो में, √3, √5, √7, √11, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत देखिए कौन कौन आते हैं। पहला जो होगा प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जहां शुरू होता है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दूसरा जो होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या देखिए 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इनफाइनाइट। तीसरा जो होगा पूर्णांक। पूर्णांक देखिए क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। -1, -2, -3, -4, कहाँ तक? इनफाइनाइट। 4 थोड़ा डिजाइन बन गया जी। अब देखिए, अब क्या समझना है इसमें। परिमेय संख्या के अंतर्गत कितने लोग आते हैं? 3 सदस्य आते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इतने लोग आएंगे। अब परिमेय संख्या कहा, परिमेय संख्या कहता है हमारे सदस्य जितने भी लोग हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जहां से गिनतियां काउंट किया जाए, कहां तक? इनफाइनाइट तक, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को पहले 0 चिपका दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। या जो चीज 0 से शुरू हो, कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब पूर्णांक कहता है जिसमें प्लस वाले भी नंबर माइनस वाले नंबर दोनों आ जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाले नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाले नंबर को धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 देखिए, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 किसी से मतलब नहीं, न तो धनात्मक से मतलब है, न ऋणात्मक। बेचारा केवल अकेले पूर्णांक कहलाता है। केवल पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। समझ में नहीं आता। अब देखिए, आप लोग सोचते हो कि प्राकृतिक संख्या कैसे परिमेय संख्या हो सकता है? सबके बटे एक नहीं लिख सकते? जिस चीज को बटे में लिखा जा सके परिमेय संख्या नहीं है। इसके बटे एक कर सकते हैं, इसके बटे एक कर सकते हैं, इसके बटे एक कर सकते हैं, इसके बटे भी एक कर सकते हैं, इसके बटे भी एक कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक, तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? परिमेय संख्या के अंतर्गत। समझ में नहीं आया? अभी रच कर दें। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखेंगे वास्तविक संख्या रेखा। एक हेडिंग है या और देख लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। देखिए वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, पहले संख्या रेखा जान लेते हैं, तब कोई चीज आसानी होगा समझने में। संख्या रेखा मतलब होता है कोई रेखा खींचिए, उसमें संख्या को दर्शाइए, नंबरों को दर्शाइए, उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। अब वास्तविक संख्या रेखा क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहाँ तक? इनफाइनाइट। -1, -2, -3, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब देखिए कह रहे हैं ना, प्लस वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? बता दिए थे, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अब माइनस वाले नंबर को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये सब चीजें आप सबको बोरिंग लग रहा होगा, आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, लेकिन जब एक्सरसाइज आएगा इनका यूज मिलेगा
तब पता चलेगा आपको। अभी देखिए इससे आगे एक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाले को धनात्मक, जीरो केवल पूर्णांक पूर्णांक है। कह रहे हैं वास्तविक संख्या की रेखा किसे कहते हैं, कह रहे हैं ना जो नंबर लिखा रहता है उसके बीच में जो यूनिट होगा हमारे साथ क्या होना चाहिए, समान हो, दूरियां क्या होना चाहिए, समान हो, तब उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। दूरियां क्या होना चाहिए, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा। चलिए आज की वीडियो में इतना, आप कल की वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।